नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे सौर मंडल के बारे में। तो ये जीएस का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ज्योग्राफी वालों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज हम देख रहे हैं सौर मंडल। सौर मंडल है आपका जो सूर्य है वो और उसके आसपास जितने ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु, उल्काएं हैं जो उसके आसपास चक्कर लगाते हैं। तो ये पूरा आपका हो गया सौर मंडल, सोलर सिस्टम। सौर मंडल का सबसे मुख्य पिंड सूर्य है, क्योंकि इसका 99.99% जो वेट है, मास है, द्रव्यमान, वो आपका सूर्य वो सारा सूर्य के पास है। मतलब 99.99% द्रव्यमान सौर मंडल का सूर्य में निहित है। और सारी जितनी समस्त ऊर्जाओं का स्रोत भी आपका सौरमंडल ही है। सौरमंडल का सूर्य है। सन आपका जितनी भी एनर्जीज है उनका सोर्स है सौरमंडल में। जो हमारा सौरमंडल है वो आप हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है, एक कोने में स्थित है। जो आपकी दुग्ध मेखला है उसकी जो सेंटर है उसके चारों तरफ सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा करता है। और इसका परिक्रमण काल जो दुग्ध मेखला के चारों तरफ है वो 25 करोड़ वर्ष है, जिसे एक ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। एक कॉस्मोस ईयर। सूर्य अब जो दुग्ध मेखला का एक चक्कर लगाता है जितने समय में, वो आपका हो गया एक ब्रह्मांड वर्ष। तो ये 25 करोड़ वर्ष के बराबर होता है। सूर्य अपनी अक्ष पे पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है और इसका जो मध्य भाग है, जैसे अपना पृथ्वी का इक्वेटर होता है, वो आपका 25 दिन में एक घूर्णन पूरा करता है और जो ध्रुवीय भाग है वो 35 दिन में पूरा करता है। सूर्य में 71% हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम है और 2.5% है आपका अदर गैसेस। तो सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर और गैसें हैं। जो हमारा सूर्य है उसके केंद्रीय भाग को कोर कहते हैं और जिसका तापमान होता है 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। और सतह का तापमान होता है सूर्य का लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य में नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम होता है, जहाँ 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं और एक काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। तो इसके ऊर्जा का स्रोत ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया ही है, जहाँ पे नाभिकों वो 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं और ऊर्जा निकलती है। जो हमारा सूर्य है उसका जो पार्ट आपको जिसमें लाइट दिखती है उसको फोटोस्फीयर कहते हैं, प्रकाश मंडल। और जो प्रकाश मंडल है उसके किनारों पे प्रकाश नहीं होता है। इसका कारण ये है कि जो सूर्य का वायुमंडल है वो आपके प्रकाश का अवशोषण कर लेता है और इसे वर्णमंडल कहते हैं, क्रोमोस्फीयर। यह लाल रंग का ही होता है ज़्यादातर। और इसी लाल रंग के कारण जो आपका क्रोमोस्फीयर का कलर है उसकी वजह से आपका सूर्य लाल दिखाई देता है। जो हमारा सूर्य है उसकी उम्र को लगभग 5 बिलियन वर्ष आंका गया है। सूर्य भविष्य में 10 अरब वर्ष तक लगभग आपका प्रकाश और ऊर्जा देता रहेगा, ये अनुमान है वैज्ञानिकों का। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सूर्य में जो धब्बे दिखते हैं उनका तापमान बाकी सतह के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है और जो धब्बे हैं सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग 22 वर्ष लगाते हैं। पहले 11 वर्ष ये धब्बा बड़ा होता जाता है और बाद के 11 वर्ष ये धब्बा छोटा होता जाता है। जब ये सूर्य पे जब ये धब्बे दिखाई देते हैं उस दौरान पृथ्वी पर मैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होते हैं और इस मैग्नेटिक स्टॉर्म से पृथ्वी पर जैसे चुंबकीय सुइयां हैं, रेडियो, टेलीविज़न, बिजली चालित मशीनों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है जब मैग्नेटिक स्टॉर्म पृथ्वी पर आता है। सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर मापा गया है, जो पृथ्वी से लगभग 110 गुना है। और हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है हमारा सूर्य। सूर्य के ताप का 2 अरबवां भाग हमारी पृथ्वी को मिल पाता है। जो हमारा सौर मंडल है या आकाश से संबंधित जितने भी मानक हैं उन सबको निर्धारित करता है अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ। तो इस संघ ने 2006 में जो हमारे
सौरमंडल के पिंड हैं उनको 8 ग्रहों के रूप में चिन्हित किया है। उसमें प्लूटो को ग्रहों से अलग कर दिया गया है। प्लूटो को बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया। तो इस तरह से हमारे ग्रह हो गए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और जो बौने ग्रह हो गए ये हो गए प्लूटो, चेरान, सेरस, 2003 यूबी, 313। और जो लघु सौरमंडलीय पिंड हैं उनमें धूमकेतु, उपग्रह और अन्य छोटे खगोलीय पिंड आते हैं जिनको लघु सौरमंडलीय पिंड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह भी कहते हैं इनमें। इसमें आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के सादृश होते हैं ये पृथ्वी की। और जो दूसरी कैटेगरी है उसमें आते हैं बाह्य ग्रह या बृहस्पतिय ग्रह, जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं इनको, आउटर प्लैनेट। तो इसमें बृहस्पति, शनि, वरुण एवं अरुण आते हैं तो इनको बृहस्पतिय ग्रह कहा जाता है। तो इस तरह से हमारे कुल 8 ग्रह हो गए और इनमें से केवल 5 को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल को। आकार के हिसाब से हमारा बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद शनि है, शनि के बाद अरुण है, अरुण के बाद पृथ्वी, वरुण, वरुण के बाद पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और बुध। तो सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति हो गया और सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध हो गया। और घनत्व के क्रम में सबसे तो घनत्व के क्रम में हमारा बढ़ते हुए शनि, उसके बाद यूरेनस है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद नेपच्यून है, उसके बाद मंगल है और उसके बाद शुक्र है। शुक्र और अरुण हमारे 2 ग्रह हैं, अरुण यूरेनस हो गया और शुक्र हो गया हमारा वेनस। तो इन दोनों का जो घूर्णन है वो है आपका क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, और बाकी अन्य ग्रहों का वामावर्त है, एंटी क्लॉकवाइज। अब आगे चलते हैं, पहले हम बुध के बारे में देखेंगे। ये सबसे नज़दीक का ग्रह है सूर्य का और सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले से दिखाई पड़ता है। बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण ये है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है और इसका तापमान -180 डिग्री भी होता है और दिन के समय आपका इसका तापमान 560 डिग्री सेल्सियस। अगला ग्रह हमारा वेनस, जिसको शुक्र कहते हैं। ये तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, सबसे चमकीला ग्रह है क्योंकि इस पे कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा होती है। इसको सांझ का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहा जाता है इसको। सांझ का तारा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शाम के टाइम पश्चिम में दिखाई जाती है और भोर का तारा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सूर्योदय के समय पूरब में दिखाई पड़ता है। इसका घूर्णन जो होता है वो अदर प्लैनेट के अपेक्षा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, दक्षिणावर्त, और इसको पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है। यह घनत्व और आकार में और व्यास में पृथ्वी के समान है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है हमारा जुपिटर, बृहस्पति। तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसको अपनी धुरी पे चक्कर लगाने में 10 घंटे लगते हैं और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। इसका उपग्रह गैनीमेड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है और इसका रंग पीला होता है। जो हमारा बृहस्पति है वो गैस जायंट है, वो एक गैसीय पिंड है, वो पृथ्वी की तरह ठोस सतह वाला पिंड नहीं है। नेक्स्ट है हमारा मार्स, मंगल। तो इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। यहाँ पे भी पृथ्वी की तरह 2 ध्रुव हैं। इसका कक्षीय जो आपका, जैसे पृथ्वी आपकी 23 डिग्री पे झुकी हुई है, इस तरह से ये 25 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, जिस कारण इसमें भी पृथ्वी की तरह ऋतुएं होती हैं। मंगल भी अपनी धुरी पे 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है और इसको सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। हमारी पृथ्वी को 365 सही 1/4 लगते हैं, लेकिन मंगल को 687 दिन लगते हैं। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस एंड डेमोस। मंगल ग्रह पे एक बहुत ऊंचा पर्वत भी है जिसको निक्स ओलंपिया कहते हैं। ये सौरमंडल में किसी भी जगह पे सबसे ऊंचा पर्वत है और इस पे एक ज्वालामुखी भी है जिसको ओलिपस मेसी भी कहा जाता है। पे जाने के लिए नासा ने सन 2012 में मार्स क्यूरियोसिटी रोवर भेजा था और सन 2013 में इसरो ने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने मार्स पे अपना मार्स ऑर्बिटल मिशन भेजा था।
नेक्स्ट है हमारा शनि सैटर्न। तो ये बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का। यह यह पीले रंग का दिखाई पड़ता है आसमान में, और इसकी एक विशेषता ये है कि इसमें मोटी मोटी परतें, छल्ले टाइप के दिखाई देते हैं। तो इनमें इसमें 7 वलय होते हैं। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा दूसरा उपग्रह है। यह लगभग बुध के बराबर है। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजॉन ने की थी। शनि का उपग्रह टाइटन है, उस पे पृथ्वी जैसा खुद का एक अच्छा सा वायुमंडल है। मतलब जैसे पृथ्वी पे वायुमंडल है, ऐसा टाइटन पे भी वायुमंडल है। एक शनि का उपग्रह और है फोबे, जो अपनी कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। ग्रह जो हमारा है वो है यूरेनस, जिसको वरुण कहा जाता है। तो ये आकार में तीसरा सबसे बड़ा है, और इसका तापमान लगभग 215 डिग्री सेल्सियस माइनस में होता है, -215 डिग्री सेल्सियस। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी। इस ग्रह के चारों तरफ भी शनि की तरह वलय हैं, और इसमें 9 वलय हैं, जिनमें आगे के 5 वलयों को अल्फा बीटा गामा डेल्टा कहा जाता है, और इप्लिसान कहा जाता है। जो हमारा यूरेनस है वो शुक्र की तरह दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर, और बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर वामावर्त दिशा में घूमते हैं। जो यूरेनस है उस पे सूर्योदय पश्चिम दिशा से होता है और सूर्यास्त पूरब की दिशा में। ये ग्रह अपनी धुरी पे इतना झुका हुआ है कि ये पृथ्वी से देखने पे लेटा हुआ दिखता है, इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया। आप इस पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि टाइटन है जो वो शनि का उपग्रह है, और टाइटेनिया है जो वो यूरेनस का है। सारे उपग्रह भी विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं, जैसे पृथ्वी की विपरीत दिशा में। हमारा नेपच्यून की खोज हुई थी। नेपच्यून को हिंदी में वरुण कहते हैं। इसकी खोज 1846 में जर्मन खगोल शास्त्री जहान गाले ने की थी। नई नई खगोल व्यवस्था में जब से यम को ग्रह से हटाया गया है, तो ये सूर्य से आखिरी ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। इससे पहले यम को सबसे दूर का ग्रह कहा जाता था, लेकिन अब नेपच्यून सबसे दूर का ग्रह है। यह ग्रह हरे रंग का दिखाई पड़ता है। इसके चारों ओर मेथेन के बादल छाए हुए रहते हैं, और इसका मुख्य जो आपका उपग्रह है वो है ट्रिटॉन। ट्रिटॉन इस ट्रिटॉन जो है वो आपका वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है, मुख्य उपग्रह है। आगे हम बात करेंगे पृथ्वी की। अर्थ जिस पे हम रह रहे हैं वो हो गई हमारी अर्थ। तो ये सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पे जीवन है, मतलब जिस पे जीवित रह सकता है। तो ये सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है। हमारी पृथ्वी का जो विषुवत रेखा पे इक्वेटर पे व्यास होता है वो 12,756 किलोमीटर होता है, और जो हमारा ध्रुवों पे व्यास होता है वो 12,714 किलोमीटर होता है। पृथ्वी अपनी अक्ष पे साढ़े 23 डिग्री झुकी होती है। 23.5 डिग्री यूं लेटी हुई होती है पृथ्वी अपनी अक्ष पे। पृथ्वी अपनी अक्ष पे पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, और इसकी चाल होती है घूमने की 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा 1610 किलोमीटर अपनी अक्ष पे घूमती है पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ। और इसकी जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाली और सूर्य के चारों ओर घूमने में इसको लगता है समय 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। तो ये लगभग हो गया 365 दिन और 6 घंटे। पृथ्वी अपनी अक्ष पे 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, और इसी की वजह से पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। दैनिक क्रियाएं जो होती हैं पृथ्वी की, वो इसी कारण होती हैं कि पृथ्वी अपनी अक्ष पे घूमती है। तो पृथ्वी अपनी अक्ष पे 610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, और इसको 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं एक चक्कर पूरा करने। और सूर्य के चारों ओर घूमने में इसको समय लगता है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। तो इसको लगभग 365 दिन 6 घंटे लिखा जाता है। तो जो ये 6 घंटे हैं वो आपके लीप ईयर में एडजस्ट हो जाते हैं, जिस साल आपका फरवरी 29 दिन का होता है।
तो सूर्य के चारों ओर घूमने की जो सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी घूमती है, इसको परिक्रमण कहते हैं। और इस समय को, जो समय पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने में लगाती है, उसको एक सौर वर्ष कहा जाता है। और जो आपका सौर वर्ष होता है वो आपके कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटे बड़ा होता है। कैलेंडर वर्ष में 365 दिन होते हैं और सौर वर्ष में 365 दिन 6 घंटे होते हैं। तो ये आपके 6 घंटे 4 साल में एक लीप ईयर के रूप में आता है, जिस साल आपका फरवरी 29वां होता है। पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पे झुकी हुई होती है। अगर पृथ्वी अपनी अक्ष पे झुकी नहीं होती तो पृथ्वी पे ऋतु परिवर्तन नहीं होता। मतलब जहाँ गर्मियाँ हैं वहाँ हमेशा गर्मियाँ रहती, जहाँ ठंड है वहाँ हमेशा ही ठंड रहती। आकार और बनावट के हिसाब से हमारा पृथ्वी शुक्र के जितना है। और जो इसमें पानी होता है, पानी की वजह से ये नीला दिखाई देता है, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। सूर्य के बाद जो हमारी पृथ्वी है उसके सबसे पास का कोई तारा है तो वो तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और इसका अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी का एक उपग्रह है जो चंद्रमा है। तो सूर्य के बाद जो हमारे पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और यह पृथ्वी से 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। और ये जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है ये अल्फा सेंचुरी समूह का तारा है। आगे हम देखेंगे पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा, उसके बारे में। इसमें एक चीज़ रह गई, साइरस या डॉग स्टार जिसको कहा जाता है, वो पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है और ये सूर्य से लगभग 2 गुने द्रव्यमान का है। और ये रात में सबसे अधिक चमकने वाला तारा है, जो वो है आपका साइरस या डॉग स्टार। को जो सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा आसमान में दिखाई देता है उसका नाम साइरस है, उसको डॉग स्टार भी कहते हैं। अब आगे हम मून के बारे में देखेंगे। मून मतलब चंद्रमा, जो हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। हमारी चंद्रमा है उसका व्यास लगभग 3480 किलोमीटर है तथा द्रव्यमान के लगभग 1/81 है। मतलब पृथ्वी चंद्रमा से 81 गुना भारी है। जो हमारी चंद्रमा है वो पृथ्वी के अक्ष से 58.48 डिग्री का कोण बनाती है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.53 दिन है। मतलब 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकेंड। तो इसको एक चंद्रमास या साइनोडिक मास भी कहा जाता है। इसी तरह नक्षत्र मास के हिसाब से ये 27 सही 1/2 दिन, मतलब 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकेंड में उसी स्थिति में होता है जिस स्थिति में पहले था। तो 27 सही 1/2 दिन की अवधि को नक्षत्र मास कहा जाता है। जो हमारा चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी से सिर्फ 57% भागी उसका दिखाई पड़ता है। और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27 दिन 8 घंटे लगाता है और इतने ही समय में वो अपनी अक्ष पे भी घूम जाता है एक चक्कर। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा की सतह और आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। और चंद्रमा पर धूल के मैदान होते हैं जिनको शांति सागर कहा जाता है। चंद्रमा का पिछला जो भाग है वो अंधकारमय होता है, वो दिखाई नहीं देता है। और चंद्रमा पे जो सबसे ऊंचा पर्वत है लिबनिटिज पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 3500 फुट है, मतलब 10,668 मीटर। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। में एक टेक्निकल टर्म है जिसको सुपर मून कहा जाता है। तो सुपर मून तब होता है जब वो पृथ्वी के सबसे पास होता है, या इसे प्रेरीज फुल मून भी कहा जाता है। जब ये पृथ्वी के सबसे पास होता है तब ये 14% ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है और 30% ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। तो जब पृथ्वी के सबसे चंद्रमा बहुत बड़ा दिखाई देता है और बहुत चमकीला दिखाई देता है तो उस घटना को सुपर मून कहते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग है 3,84,365 किलोमीटर। 3,84,365 किलोमीटर दूरी है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की। जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द्वारा अपोलो मिशन भेजा गया था, तो अपोलो मिशन के यात्री चंद्रमा से कुछ सैंपल लाए थे, चट्टानों के टुकड़े लाए थे। तो उससे ये पता चलता है कि चंद्रमा जितनी पुरानी हमारी पृथ्वी है उतनी ही पुरानी चंद्रमा भी है।
तो इन चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई गई, जो चंद्रमा से वैज्ञानिक टुकड़े लेके आए थे। ब्लू मून एक और घटना है जब एक कैलेंडर माह में, एक कैलेंडर महीने में, जैसे अगस्त के महीने में 2 बार अगर पूर्णिमा होती है तो उसको ब्लू मून कहा जाता है। बौने ग्रहों में हम पहले देखेंगे प्लूटो को। तो इसकी खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बो ने की थी और इसको 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया। अगला है सेरेरिस। तो इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने की थी। तो जो सेरस है उसका व्यास बुध के व्यास से 1/5 है लगभग। और अन्य बौने ग्रहों में है चेरान एवं 2003 यूबी 313 इरिस। नेक्स्ट है इसमें क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड्स। तो जो हमारा मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं, उनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों में विस्फोट के फलस्वरूप जो टुकड़े निकलते हैं वो क्षुद्र ग्रह का निर्माण करते हैं। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी पर विशाल गर्त बन जाता है। जैसे महाराष्ट्र की लोनार झील है जो, वो एक क्षुद्र ग्रह द्वारा बनाई गई झील है। फोर बेस्टा एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जो नंगी आंखों से देखा जा सकता है। अब हम कॉमेट के बारे में देखेंगे। कॉमेट मतलब धूमकेतु। सौर मंडल में जो छोटे तो जो धूमकेतु है हम उनको पुच्छल तारे भी कहते हैं, क्योंकि ये जब आकाश में चलते हैं तो इन पे एक लंबी सी पूंछ दिखाई पड़ती है, पीछे की तरफ एक प्रकाश की लंबी सी लाइन। इसीलिए कॉमेट को पुच्छल तारा भी कहा जाता है। जो धूमकेतु है वो गैस और धूल का बना होता है और धूमकेतु तभी दिखाई पड़ता है जब ये सूर्य की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की वजह से जो उसमें गैस और धूल के कण हैं वो चमकने लग जाते हैं, इसलिए वो दिखाई पड़ता है। धूमकेतुओं का लौटने का समय निश्चित होता है। जैसा एक हैले नामक धूमकेतु 1986 में दिखा था, तो ये 76 वर्ष में दोबारा आता है, तो ये 2062 में दिखाई देगा। तो इनका जो घूमने का निश्चित समय होता है, तो ये निश्चित समय बाद दिखाई पड़ते हैं। उल्काएं छोटे छोटे पिंड होते हैं। जैसे रात को अचानक क्षण भर के लिए कोई चीज़ चमक जाती है आकाश में, फिर लुप्त हो जाती है, तो ये उल्काएं होती हैं। सारी उल्काएं होती हैं वो क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े या फिर धूमकेतुओं से निकले हुए छोटे छोटे कण होते हैं जो आसमान में कभी कभी चमक जाते हैं।